बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि डेली की डेली व्लॉग्स बनाऊँ और अपलोड करूँ, बट अभी हो नहीं रहा क्योंकि शुरू शुरू में होता है ऐसा कि इंसान को कुछ काम शुरू जब स्टार्ट करते हैं तो आस्ता आस्ता ही करके उसको जो उस काम में इंटरेस्ट पड़ता है। शुरू शुरू में ये था कि वीडियोस वगैरह बनाती थी तो वो कभी कभी मतलब जब दिल चाहे अपलोड कर दिया, लेकिन अब मैंने ये किया है कि भाई जब व्लॉग बनाने हैं तो उन्हें अपलोड भी करना है, और ऐसा करना है कि मीन्स के ये नहीं कि बीच में बनाओ छोड़ दो। ऐसा करना है कि हफ़्ते में कम से कम 3 से 4 व्लॉग तो लाज़मी मैं अपलोड करूँ, और इंशाल्लाह ऐसा ही करूँगी मैं। बस आप लोगों का थोड़ा-सा जो है वो सपोर्ट चाहिए, इंसान को इस तरह मोटिवेशन मिलती है कि भाई हाँ, हम कोई काम कर रहे हैं, हमें आगे से सपोर्ट मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है, तो इंसान को अच्छा लगता है। तो ख़ैर ये बात हो गई। अब सुबह का टाइम था, नाश्ता बनाना था। सुबह-सुबह नाश्ता बनाना एक अजीब-सा ही वो होता है, बस बनता नहीं है, दिल नहीं चाहता कि सुबह-सुबह उठ के नाश्ता बनाएँ। ऐसा चाहता है कि हम उठें और हमारे आगे नाश्ता बस पेश हो। कभी-कभी हो भी जाता है ऐसा कि उठो और नाश्ता तैयार मिलता है, लेकिन कभी-कभी फिर खुद ही बनाना पड़ता है। और आज तो भाई फ़रमाइशें थी कि अलग-अलग सबको अलग-अलग नाश्ता करना था। किसी को पराठा नहीं खाना था, किसी को अंडा पराठा चाहिए था, किसी को ब्रेड चाहिए थी, तो किसी को फ्राई एग चाहिए था। तो यहाँ पे सबकी जो फ़रमाइशें उन्हें पूरा किया जा रहा है। पहले पराठे बनाए मैंने, और उसके बाद फिर मैंने अंडों को फ्राई किया और उसके ऊपर ब्रेड रख दी थी, टोस्ट वगैरह टोस्ट करके, और उसके बाद अंडा फ्राई किया, फिर नाश्ता किया। और सबको अलग-अलग चाहिए था तो मैंने बोला मुझे भी फिर अलग ही चाहिए। मैं ना अंडे खाऊँगी ना ब्रेड खानी है मुझे खाना है पराठे के साथ सालन। तो फिर अपने लिए पराठे के साथ सालन किया और इसी तरह नाश्ता कर लिया सब ने। फिर चाय फिर मैंने कम ही बनाई क्योंकि सबका अलग-अलग डिमांड थी, तो जो नहीं पीना था किसी को चाय, मैंने बोला चलो चाय कम ही बनाई। तो चाय पीने से ये होता है कि फिर दिन पूरा आपको प्यास लगती है, तो चाय फिर मैंने कम ही बनाई। नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर याद आया कि पौधों को तो पानी डाला ही नहीं। जल्दी-जल्दी मैं उठ के आ गई नाश्ता बनाने के लिए, तो याद ही नहीं रहा पौधों को पानी डालना। फिर जाके उन्हें पानी डाला। दोपहर का टाइम हो जाता है, पौधे भी मुरझा जाते हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, तो उन्हें पानी वगैरह डाला। फिर गर्मी इतनी हो गई थी दिन को कि मतलब हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत थी। पानी पी लो जितनी भी, लेकिन प्यास नहीं ख़त्म होती पानी से। पेट तो फुल हो जाता है लेकिन प्यास जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो नींबू पड़े थे, मैंने बोला नींबू पानी बनाने से अच्छा और क्या, नींबू पानी बना लिया, वो पिया। और यहाँ पे ये हुआ था कि इसके बाद कोई काम आ गया था, तो फिर उसके बाद व्लॉग मैं नहीं बना सकी। और फिर ये वो क्या, ये जो छोटा-सा व्लॉग बना था ये अपलोड भी तो नहीं कर सकती थी, बहुत छोटा था, कुछ था इतना था नहीं करने को। तो उसके बाद फिर मैंने बोला चलें अगले दिन का भी बना के दोनों एक साथ अपलोड कर दूँगी। अब ये कि अपलोड कब होता है वो उस पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ना कुछ करके मैंने ये भी कर लिया, चलें अपलोड कर ही दें। अगले दिन सुबह का टाइम था, मैंने बोला अभी क्या नाश्ता करना, नाश्ते को दिल भी नहीं था, बनाया तो था लेकिन दिल नहीं कर रहा था करने को नाश्ता मेरा। लेकिन नाश्ता ज़रूरी भी है, जब इंसान सो के सुबह उठता है तो उसकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए होती है पूरे दिन एक्टिव रहने के लिए, सब काम वगैरह करने के लिए। तो मिल्क शेक, मैंने बोला मिल्क शेक पी लेते, इससे अच्छा और क्या होगा। तो सेब का मिल्क शेक बना के वो पी लिया। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं व्लॉग बनाऊँ तो कैसे, मतलब कैसे बनाऊँ, बनाने तो आता है लेकिन क्या बनाऊँ। अब देखें कुकिंग मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साथ साथ, और जो घर के वगैरह काम वगैरह वो भी शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता इसके अलावा और व्लॉग होता क्या है। मैं कि जो देखें लोग कि भाई व्लॉगिंग हो रही, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बारे में भी इंशाल्लाह। तो जब तक सोच रही हूँ कि क्या करना है तो तब तक आप यही देखें। अब यहाँ पे मैं चूल्हा वगैरह साफ़ करी थी, किचन वगैरह साफ़ किया, जो बर्तन थे नाश्ते के वो धो लिए, और उसके बाद फिर ये सोचा जा रहा था कि दिन को क्या बनाएं, बनाने का यही मसला था। जब मैं शुरू में कुकिंग की वीडियो स्टार्ट की रेसिपी वगैरह की, तब भी यही सोचना था कि क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। बनाना तो सब कुछ आता है लेकिन समझ नहीं आती कि क्या बनाया जाए। तो फिर पहले यहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे वो धो लिए, बाकी काम वगैरह भी ख़त्म किए। उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर आखिरकार दिमाग में आ ही गया कि पुलाव ही बना लेते हैं। एक तो ये कि पुलाव खा भी लिया जाता है, मिर्ची वगैरह नहीं होती, गर्मी है। तो बीफ का पुलाव बना लिया। पहले चावल भिगो के रख दिए, उसके बाद कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम कर लिया ऑयल को, और ऑयल डालने, जब ऑयल गरम हो जाएगा उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। और ज़ीरा सिर्फ इतनी, मतलब ज़ीरा डालने के फ़ौरन ही बाद प्याज डाल दिया था, दरमियानी साइज़ में कटा हुआ प्याज डाल दिया था। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो पुलाव का कलर चाहिए वो वाइट वाइट चाहिए। हाँ, अगर आपको पुलाव का कलर डार्क चाहिए, मतलब ब्राउन टाइप, तो आप प्याज जो है इसको ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं, नहीं तो हल्का ब्राउन ही रहने दें। उसके बाद बीफ जो था वो बॉयल हुआ हुआ था,
और बीफ को बॉयल करने के बाद उसका जो पानी है वो फेंकना नहीं है, और वो बीफ भी इसमें डालना है। उसके बाद पुलाव मसाला डाल दिया और साबुत हरी मिर्चें 3-4 थी वो डाल दी। बीफ को जो हमने बॉयल किया था उसका जो यखनी थी, पानी जो था, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, तो उसे फेंकना नहीं है, वही हमने इसमें डाल दिया प्याज ब्राउन करने के बाद। ये है कि हमने यखनी पुलाव बनाना था, बीफ यखनी पुलाव, तो वो इसमें डाल दिया हमने। और बीफ जो है वो बिल्कुल नरम होना चाहिए, मीन्स अच्छी तरह गल गया हो, वो इसमें डालेंगे हम। और चावल को भी अच्छी तरह से धो के जब पानी में उबाल आ जाए तो ये चावल जो हमने उसमें डाल दिए और इसे पका लिया। जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था तो फिर हमने चावल थे वो दम पे रख दिए और हमारा बीफ यखनी पुलाव जो था वो तैयार हो चुका था। अब बीफ अलग अलग टाइप का होता है, कुछ जो मतलब कुछ बीफ का बोटी ऐसी होती है जो गलने में टाइम लेती है, तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अगर हम उसको बॉयल करें गोश्त को तो वो जल्दी गल जाता है। और ये है कि पुलाव में तो बीफ जो है वो बिल्कुल गला हुआ ही अच्छा लगता है। यहाँ पे पुलाव जो था हमारा डन हो चुका था। पुलाव के साथ ज़्यादातर हम लोग रायता ही बनाते हैं, खीरे और प्याज वाला, लेकिन प्याज नहीं काटा मैंने बोला कि प्याज मुझे तो अच्छा ही लगता ही नहीं है रायते में प्याज, तो इसलिए मैंने जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैंने बोला फिर वो नहीं ही होगा, तो इसलिए खीरे काट लिए इस तरह बारीक से और उसको दही में अच्छी तरह फेंट के थोड़ा सा चाट मसाला और नमक वगैरह डाला, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं किया, और उसमें खीरे डाल दिए। और वो फिर हमने मतलब दिन का हमारा यही खाना हो गया था। रात का फिर मैं अभी ये तो नहीं कर सकती कि आपको पूरे दिन की अपनी रूटीन बताऊं, दिन का खाना, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, तो बस यही था जो मुझे समझ आई, मैंने वो कर दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी हरी धनिया भी काट के डाल दी और माशाल्लाह से जो पुलाव था वो बहुत ही मज़े का बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रायते के बगैर भी ये बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे हमारा जो व्लॉग है वो ख़त्म होता है। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दिए। अल्लाह हाफ़िज़।